So hello everyone, this is Subhendu Das, your physics mentor, and welcome to our lecture number 3 or session number 3 of our chapter Units and Measurement, available in class 11 physics. So in up to in our class 1 and 2, that means lecture number 1 and 2, we have discussed regarding physical quantity and their types and different system of units, that is your SI units, CGS unit, FPS unit, MKS unit, etc. So in this session, that is in our session number 3, basically we will discuss guidelines to write the SI unit of a physical quantity. तो शुरू करते हैं अभी। देखो तो दिस इज आवर गाइडलाइंस फॉर राइटिंग SI यूनिट्स इन सिंबल्स। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो स्टैंडर्ड यूनिट सिंबल्स आर रिटन इन लोअर केस रोमन टाइप। लोअर केस रोमन टाइप मींस दैट इज स्मॉल लेटर। तो इसमें बोल रहा है स्टैंडर्ड यूनिट सिंबल्स आर रिटन इन लोअर केस रोमन टाइप। सपोज यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास दैट इज किलोग्राम, वी नो दिस इज किलोग्राम। तो उसका जो सिंबल हम लोग को लिखना चाहिए, कैसे लिखोगे? तो कैपिटल के कैपिटल जी ऐसे लिखने से गलत होगा, तो इसको हम लोग को लिखना चाहिए स्मॉल के स्मॉल जी। दिस इज करेक्ट। दिस इज अबाउट आवर फर्स्ट रूल। देन कम टू आवर सेकेंड रूल। ये एक देखो अच्छा रूल है एक्चुअली, बेसिक से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ये चैप्टर को। तो यूनिट नेम्स आर नेवर कैपिटलाइज्ड, हाउएवर यूनिट सिंबल इज कैपिटलाइज्ड ओनली इफ द यूनिट नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट। तो इसका मीनिंग क्या है? देखो कोई भी एक साइंटिस्ट का नाम हम लोग कंसिडर करेंगे न्यूटन, तो हमको पता है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो वी नो SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स, तो उसका आंसर क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन को कैसे लिखना चाहिए? देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे लिख रहा हूं। अभी मैं इसका यूनिट लिख रहा हूं। ओके, व्हिच वन इज करेक्ट एंड व्हिच वन इज रॉन्ग, ऑल ऑफ यू लिसन। एंड देखो इसमें मैं 4 तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसको यूनिट को। ये कैपिटल N से शुरू होगा तो ये एक पर्सन का नेम को सिग्निफाई कर रहा है, सो ये यूनिट नहीं हो सकता है। देन न्यूटन, ये देखो स्मॉल n से शुरू हुआ है, तो ऐसे लिखने से सही होगा। दिस इज करेक्ट। इन ऑर्डर टू राइट द यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स, वी कैन चूज दिस वन। एंड उसका सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल N से, दैट इज करेक्ट। स्मॉल n से रिप्रेजेंट करोगे तो वो गलत होगा। तो फिर से पढ़ो उसको। यूनिट नेम्स आर नेवर कैपिटलाइज्ड, हाउएवर ए यूनिट सिंबल इज कैपिटलाइज्ड ओनली इफ द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स आफ्टर द साइंटिस्ट नेम, दैट इज न्यूटन, हम लोग यूज कर रहे हैं ना, सो इसीलिए का सिंबल क्या होगा? कैपिटल N। तो आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट कम टू आवर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है। हाँ देखो, इफ ए यूनिट नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट कंटेन्स 2 letters in its symbol, then initial letter of the symbol is capital। उसका मीनिंग क्या है? हमको पता है, हमको फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज। वी नो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो छोटे क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैसे लिखना चाहिए? ऐसे लिखोगे तो क्या होगा? पर्सन का नेम होगा, ये गलत होगा। तो हमको ऐसे लिखना चाहिए HERTZ। लेकिन उसका सिंबल क्या होगा? सिंबल में देखो इट कंटेन्स 2 letter H एंड Z, एक तुम्हारा H एंड दूसरा क्या है? Z। तो इनिशियल लेटर ऑफ द सिंबल इज कैपिटल, दैट मींस उसका सिंबल क्या होगा? कैपिटल H स्मॉल z। इनिशियल लेटर कैपिटल होगा। ये रूल समझ में आएगा सबको? नेक्स्ट कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, ये 2 आसान पॉइंट अवेलेबल है। देखो तो इसमें बोल रहा है सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय ए फुल स्टॉप। सिंबल के बाद फुल स्टॉप हम लोगों को नहीं देना चाहिए। देन नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है?
यूनिट सिंबल्स आर नेवर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज लेंथ, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ 100 मीटर्स, लेकिन उसको हम लोग ऐसे नहीं लिखना चाहिए, सिंबल पे उसका 100 मीटर्स ऐसे लिखने से गलत होगा। तो इसको कैसे लिखना चाहिए? 100 मीटर, करेक्ट। तो यूनिट सिंबल्स आर नेवर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। इसका मीनिंग पता चल गया तुमको। नेक्स्ट कम टू आवर नेक्स्ट रूल। नॉट मोर देन वन सॉलिडस शुड बी यूज्ड इन ए यूनिट सिंबल। इसका मीनिंग क्या है? देखो, एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट तो छोटे क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं एक्चुअली इन क्लास 9। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसका मतलब क्या है? देखो, वी नो यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज एक्सीलरेशन। वी नो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी उसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। देन डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करना चाहिए हमको। ओके, डोंट रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ व्हाट? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का जो यूनिट का जो रिप्रेजेंटेशन ऐसे करोगे तो गलत होगा। देखो, मोर देन वन सॉलिडस, इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिडस। तो मोर देन वन सॉलिडस नहीं होना चाहिए। सो हम लोग को इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज करेक्ट। I think guidelines to write the SI unit, symbols of SI unit, it is clear to all of you. Next, come to our next topic, that is order of magnitude. देखो, in our next class we will start dimension. Don't worry about this thing. पहले ये चीज को देखो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को क्या उसका कंटेंट क्या बोल रहा है एक्चुअली। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सॉरी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को उसका जो मैग्नीट्यूड, फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड को हम लोग को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए? एक फॉर्मूला है तुम्हारा, एक फॉर्मूला नहीं फॉर्म, दैट इज a इंटू 10 टू द पावर b। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, magnitude of any physical quantity can be expressed in scientific notation as a इंटू 10 टू दी पावर b। तो मैं उसको एग्जाम्पल के हिसाब से मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा, तभी जाकर ये समझ पाओगे तुम लोग। अभी बस थ्योरी के लिए देखो, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड उसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन पे कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए? इन द फॉर्म ऑफ a इंटू 10 टू दी पावर b। इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो, पहले तुमको ये फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद तुम लोग क्या देखोगे, यहाँ पे मैं दो केस लिख रहा हूं। देखो, इफ a is less than 5 then order of magnitude is equal to b। a is less than 5, sorry, if a is less than 5 then order of magnitude is equal to b। and दूसरा केस क्या है? if a is greater than or equals to 5 then our order of magnitude will be is equals to b plus 1। समझ में नहीं आ रहा है? देखो, एक एग्जांपल देखो, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को तुम लोग समझ पाओगे। उसके बाद मैं थोड़ा क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूंगा, थोड़ा छोटा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू लेट अस थिंक 4000 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो 4000 को हम लोग को ये लिखना चाहिए 4 इंटू 10 टू द पावर 3। ये किसके साथ मैच हो रहा है? देखो, a इंटू 10 टू द पावर b एंड इसमें a इज लेस देन 5। ऑब्वियसली दैट मींस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का आंसर क्या होगा? दैट इज इक्वल टू b। b का आंसर क्या है? 3। कंपेयर करो, पता चल जाएगा। इफ आई विल आस्क एग्जांपल नंबर 2, देखो, सपोज इन 6000, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 3।
एंड किसके साथ कंपेयर करना चाहिए, a इंटू 10 टू द पावर b के साथ। तो कंपेयर करने के बाद पता चला 10a इज ग्रेटर देन 5 दैट इज 6 है। दैट मींस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू b प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 द आंसर इज 4। देखो कितना आसान हो गया। कोई भी चीज पहले हमको थ्योरी कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद उसका रिलेटेड न्यूमेरिकल और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो कंटेंट तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये चीज समझ में आ गया। देखो दिस इज अबाउट आवर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। तो अभी थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो बस मैं देखो कुछ ना कुछ नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन पे। देखो ये सारा का सारा नंबर का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमको कैलकुलेट करना चाहिए। देखो मैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, फ्रॉम द बेसिक में सॉल्व कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। पहला चीज क्या है 49, इसको हम लोग a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे कि a का वैल्यू लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5 के हिसाब से तो होगा। देखो तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं 49 बाई 10 इंटू 10, 49 बाई 10 इंटू 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो तो इट कैन बी रिटन एज 4.9 इंटू 10 टू द पावर 1, 4.9 इंटू 10 टू द पावर 1। तो इसमें देखो वेट 1 सेकेंड, कॉल आ रहा है थोड़ा। ओके तो देखो तो सॉल्व करो। तो इसमें क्या होगा, ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो इसमें देखो तो 4.9 इंटू 10 टू द पावर 1। तो इसमें देखो ये 4, अब ये लेस देन क्या हो गया, दिस इज लेस देन 5। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हियर द आंसर इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1। आंसर इज बी ना, a इंटू 10 टू द पावर b। तो एक और देखो 4 अवेलेबल है बस। तो इसी हिसाब से सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करो। 51 को हम लोग को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, देखो 51 को मैं लिख रहा हूँ 51 बाई 10 इंटू 10। अभी क्या हुआ, इसको मैं लिख पाऊंगा 5.1 इंटू 10 टू द पावर 1। तो इसमें ये जो दिखाई दे रहा है तुमको a वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 5, a वैल्यू 5 दिखाई दे रहा है। तो a वैल्यू 5 और ग्रेटर देन 5 होने से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b प्लस 1। b प्लस 1 होने से 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 0.049। अच्छा इसको हम लोग लिख पाएंगे 49 बाई 1000। ओके 49 बाई 1000 दैट मीन्स मैं इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर पाऊंगा 49 बाई 10 इंटू यहाँ पे 2 0 दैट मीन्स 10 टू द पावर -2। ये हो जाएगा तुम्हारा 4.9 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, a इज लेस देन 5। एक आंसर क्या हुआ, a इज लेस देन 5। देखो a इज लेस देन 5 होने से क्या हुआ, a लेस देन 5, देखो 4.9 है ना, a इज लेस देन 5। सो आंसर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू b। तो a इंटू 10 टू द पावर b, सो दैट आंसर इज -2। दैट आंसर इज -2। अभी समझ पा रहे हो थोड़ा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हमारा 0.050। 0.050 यहाँ पे समझ पा रहे हो तुम लोग। यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या है 5.1, तो 5.1 मीन्स ग्रेटर देन 5, तो b प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4.9, 4.9 मीन्स लेस देन 5, लेस देन 5 होने से आंसर होगा तुम्हारा b, a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्मेट।
0.050, इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे 50/1000 और दैट इज इक्वल टू 5/100। दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻²। ये क्या हुआ a इंटू 10⁻b के फॉर्मेट में हुआ। तो a का वैल्यू क्या हुआ 5, तो a का वैल्यू 5 होने से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का आंसर क्या होगा, दैट इज मैं बोल रहा था b+1, b+1 मीन्स -2+1 दैट इज इक्वल टू -1। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो कितना आसान हो गया। लाइक दिस इफ you'll try to solve the next one 0.051, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे 51/1000, 51/1000। दैट मीन्स इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ 51/10 इंटू 1/10⁻², तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5.1 इंटू 10⁻²। तो ये हो गया तुम्हारा a इंटू 10⁻b के फॉर्मेट में देखो रिप्रेजेंट हो गया। तो a इज ग्रेटर देन 5, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का आंसर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू b+1 दैट इज -2 + 1 दैट इज -1। बस this is your answer. This is the answer of your question available on the screen, that is 49, 51, 0.049, 0.050, 0.051। ये 5 नंबर का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का आंसर क्या हो गया पता चल गया तुमको। वेट, तो दिस इज अबाउट आवर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंटेंट पे क्या है, कोई भी नंबर को ऐसे ही बात रिप्रेजेंट करोगे तभी जाकर हो पाएगा। तुम लोग एक चेक करो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, आराम से कर पाओगे तुम लोग। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो तो पहले से ये a × 10⁻b के फॉर्मेट में। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, a का वैल्यू 3, सो b का आंसर क्या होगा 8। तो एज a इज लेस देन 5, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा तुम्हारा b दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 8। तो इसी हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना चाहिए। तुम लोग और भी एक सॉल्व कर सकते हो। एवोगाड्रोस नंबर 6.023 × 10⁻23, उसको सॉल्व करो, उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल कर देखो। तो कमेंट करो ये सब क्वेश्चन का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कमेंट करके बोलो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, पहले ये चीज को देखो। These are some common things actually जो हम लोग को पढ़ना चाहिए। You have to keep all these things in mind. SI prefixes and symbols। यहाँ पे मैं जो भी लिखा हूँ ये मल्टीपल अवेलेबल है। ओके देखो डेका, उसका सिंबल क्या होगा एंड उसका वैल्यू क्या होगा। देखो डेका मीन्स, डेका को हम लोग क्या लिखेंगे डेका DA। देन हेक्टो इज H, देन किलो स्मॉल k, देन मेगा कैपिटल M, गीगा कैपिटल G, टेरा कैपिटल T, पेटा कैपिटल P। तो इसका जो एब्रिविएशन क्या है 10⁻1, दिस रिप्रेजेंट्स 10⁻2, ये क्या शो करेगा 10⁻3, ये शो करेगा तुम्हारा 10⁻6, गीगा मीन्स 10⁻9, देन टेरा 10⁻12, देन पेटा 10⁻15। इसको याद रखना चाहिए। ये किसके बारे में हो गया, थोड़ा मल्टीपल के बारे में। देखो सब मल्टीपल के बारे में हम लोग को डिस्कस करना तो है, तो क्या करना चाहिए देखो सब मल्टीपल के बारे में। बस सब मल्टीपल डेसी मीन्स D उसका सिंबल, देन सेंटी स्मॉल c, मिली स्मॉल m, देन माइक्रो म्यू, नानो स्मॉल n, पिको स्मॉल p एंड फेम्टो स्मॉल f। ओके तो इसका जो वैल्यू 10⁻⁻1 ये होगा तुम्हारा 10⁻⁻2, देन 10⁻⁻3,
देन क्या होगा, माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6, नानो 10⁻⁻9, इको 10⁻⁻12 एंड फेम्टो 10⁻⁻15। यस, हम लोग जो पढ़ रहे थे 1 सेंटीमीटर, उसका आंसर मीटर में क्या होगा, तो सेंटी का वैल्यू क्या पता चला, सेंटी मीन्स 10⁻², तो सिंपली पुट द वैल्यू 10⁻² मीटर, दिस इज द आंसर। 1 किलोग्राम, किलो मीन्स 10⁻3, दैट इज 10⁻3 ग्राम, लाइक दिस। ये तुमको, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, इसको ध्यान में रखो। ये हो गया। आई थिंक आज का सेशन बहुत इजी था एक्चुअली। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, थोड़ा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है थोड़ा, देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। क्लास 9 का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू, ये मास डेंसिटी एक्चुअली, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो as per the formula we know density is equal to mass by volume। तो उसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है, किलोग्राम, एंड वॉल्यूम का क्या है, मीटर टू द पावर 3 मीटर क्यूब, सो केजी पर मीटर क्यूब उसका ऐसा यूनिट हो गया। देन सेकंड क्या पूछ रहे हो, मोमेंटम। ये जो मोमेंटम मैं लिख रहा हूं, ये तुम्हारा लीनियर मोमेंटम, एक है तुम्हारा लीनियर मोमेंटम, दूसरा क्या है, एंगुलर मोमेंटम, वो तुमको पता नहीं अभी तक। ओके, इन क्लास 11 दैट विल बी डिस्कस्ड। मोमेंटम दैट मींस लीनियर मोमेंटम, इसको मैं लिख रहा हूँ लीनियर मोमेंटम। ये तो पता है हमको, मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट, तो मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम, एंड वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, सो केजी मीटर पर सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, एंगुलर वेलोसिटी, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट, ये भी तुमको पता नहीं है एक्चुअली। देखो अभी सब कुछ सारा का सारा क्वांटिटी के बारे में हम लोग 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। ओके वेट, चैनल को फॉलो करो एंड 1 by 1 लेक्चर को कंप्लीट करके नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करो। देन एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। पता है तुमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो मैं तुमको बोल दे रहा हूँ, एक छोटा कंसेप्ट। देखो कोई भी एक पार्टिकल, सपोज ये तुम्हारा सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड एक पार्टिकल सभी ए पे है, वो ऐसे मूव कर रहा है, बी तक चला गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो मूव किया। तो मैं तुमको पूछूंगा व्हाट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट मींस यू हैव टू थिंक अबाउट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये वाला चीज। लेकिन मैं तुमको पूछूंगा व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल मेड बाय द आर्क विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। इट मींस बस ए से बी तक मूव करने के लिए वो कितना एंगल सबटेंड किया विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, that angle is called our angular displacement. So angular displacement is nothing, simply remember it as a angle. तो एंगल का ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन, एंड टाइम का सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड उसका ऐसा यूनिट, और इसको रिप्रेजेंट करोगे ऐसे सिंबल के हिसाब से, रैड और एस। मोर देन 1 सॉलिड एस अवेलेबल नहीं होगा, रूल पता है तुमको बस। दिस इज अबाउट आवर स्मॉल क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, ये हो गया सब कुछ बस। ये आज का देखो लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास। वेट अप टू नेक्स्ट क्लास फॉर द न्यू कंटेंट, दैट इज आवर डायमेंशन, दैट इज आवर डायमेंशन पार्ट, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 ग्राम पर सीसी। सीसी का मीनिंग क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट मींस सेंटीमीटर होल टू पावर 3। तो व्हाट इज द वैल्यू इन एसआई यूनिट, दैट मींस बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कन्वर्शन के बारे में, कन्वर्शन के बारे में पूछ रहा है। वी नो as per the given data according to question density rho is equals to 10 ग्राम पर सीसी। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 10 ग्राम पर
सीसी मीन्स 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर टू द पावर 3। इसको एसआई में कन्वर्ट करना चाहिए, आराम से कर पाएंगे। बस बोलो 1 kg दैट इज 10 टू द पावर 3 ग्राम। तो 1 ग्राम कितना होगा? 10 टू द पावर -3 kg। तो यहाँ पे 10 ग्राम लिखा है, तो इसी हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 10 ग्राम को 10 इंटू 1 ग्राम दैट मीन्स 10 टू द पावर -3 kg डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर टू द पावर 3। तो सेंटी का वैल्यू क्या है? 10 टू द पावर -2। मीटर को ऐसे रहने दो, होल टू द पावर 3। सो आंसर क्या हुआ? न्यूमरेटर का आंसर हुआ यहाँ पे पावर 1 -3 -2 kg डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा तुम्हारा 10 टू द पावर -2 इंटू 3 -6 मीटर टू द पावर 3। तो -2 + 6 क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 4 kg और मीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। आई थिंक कितना टाइम हुआ? आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो आज का देखो जो सेशन 3 में हम लोग जो भी डिस्कशन कर चुके हैं ना, जो गाइडलाइंस के बारे में, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, दैट पार्ट समथिंग स्पेशल आज का स्पेशल पार्ट था आज का सेशन का। एंड ये जो मल्टीपल सब मल्टीपल के बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं, सब कुछ पता चल गया। मैं कैसे उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है सबको। बस और एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का और एक क्वेश्चन तुमको करना चाहिए। देखो मैं दे रहा हूँ तुमको और एक क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का, और उसका जो आंसर कमेंट कर दोगे। सपोज कितना, देखो क्वेश्चन क्या था, मैं लिख रहा हूं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पहला बिट क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और क्या बोला था मैं तुमको? एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। हाँ, कर पाओगे तुम लोग? नहीं, मैं आंसर नहीं लिखूंगा, ये तुम्हारा कमेंट द आंसर। तो दिस इज अबाउट आवर सेशन नंबर 3। तो अभी सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक कॉन्सेप्ट regarding this chapter. After this we will discuss our next content, that is dimensional analysis। and chapter के end पे मैं तुमको significant figure and rounding up, तो बहुत आसान चीज है, that part will be covered। so this is about for today's class and thank you। so kindly like, share and subscribe my channel and try to share it in your friends। have a nice day।